मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में। अभी अपन गाथाओं का पाठ कर रहे थे और 172वीं गाथा तक पहुँचे जो अलंग ग्रहण की गाथा है। तो पुद्गल का पुद्गल के साथ कैसा बंध होता है, जीव के साथ कैसा होता है। ये जो औदारिक आदि शरीर है ना, वो हमारे जीव के साथ भी इनका बंध है और पुद्गल का पुद्गल के साथ तो है ही, क्योंकि स्कंद बना है। तो इसलिए देह का आत्मा के साथ जो बंधन है उसकी ही चर्चा वो कर रहे हैं। और अत्यंत संक्षेप में जो जनागम में है वैसा ही बिल्कुल वो कहते जा रहे हैं। और जब वो गाथा आई कि जिस गाथा में आत्मा को अरस अरूप अव्यक्त मनी पुद्गल से बिल्कुल भिन्न बताया और वो अलिंग ग्रहण है, माने वो कैसे पहचाना जाता है, तो उसको उन्होंने 20 बोल लिख दिए। देखो, माने उनकी अध्यात्म की रुचि और इस पौद्गलिक इसकी रुचि में कितना फर्क है। इतनी बात भी उनने इसलिए कह दी क्योंकि उनको ये बताना है कि जीव को इसमें कुछ नहीं करना है, कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है। माने व्यर्थ के विकल्प में बिल्कुल नहीं उलझना। ये बात बताने के लिए उनने उतनी चर्चा की भी कि उनकी एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया की चर्चा जो अपन ने कल थोड़ी की थी, तो उसमें ये बात बताई थी कि वो भी इतनी जटिल है कि अपन कोई बुद्धिपूर्वक कोई करना चाहे तो वो कर भी नहीं सकता। और जितनी बुद्धि आप में है थोड़ी बहुत, मतलब इतने जैन धर्म पढ़ रहे हो, लिख रहे हो सब, आपको भी यहाँ समझने में पसीना छूटता है ना। तो वो बिल्कुल साधारण लोग जो हैं, 1-1.5 अरब जो लोग इस देश में हैं, वो क्या उसको करेंगे। मतलब तुम्हारा कर सकते ही नहीं, करते ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं, और उसकी बहुत पूरी व्यवस्थित व्यवस्था है। तुम अपने उपयोग को वहाँ से हटाओगे। इतनी सी बात के लिए उनने वो बात बताई। वो 3 गाथाओं के संदर्भ में अपन ने 2 दिन व्याख्यान किए अभी। अब उसके बाद में जो पूरा पढ़ने के बाद जो अपन ने कमेंट्स लिखा है उस पर भावार्थ समझ लो, कमेंट समझ लो, वो अपन आज पढ़ लेते हैं। वो छोटा मोटा नहीं है, 1 पेज है पूरा। देखो पेज नंबर 325। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 163, 64 और 65वीं गाथा के ऊपर किया गया कमेंट है ये। यहाँ पर जानने की विशेष बात यह है कि यहाँ पर आत्मा के बंध का उदाहरण देकर पुद्गल के बंध को समझाया गया है। उक्त गाथाओं में और उनकी टीकाओं में पुद्गल स्कंदों के बनने की प्रक्रिया समझाई गई है। मतलब तुम इसलिए नहीं समझाई गई है कि तुम्हें उस प्रक्रिया को करना है, माने वो सहज इस तरह से होती है, तुम्हारे माथे कुछ नहीं है, ये बात समझाने के लिए है ना। जैसे अपन कहें कि भाई अपन दिल्ली से एक पत्र यहाँ डालेंगे और फिर दिल्ली में जिस आदमी को हमें भेजना है उस तक पहुँचाना है, तो फिर हमको क्या क्या करना पड़ेगा कि डाकखाने जाना पड़ेगा, फिर डाकखाने वाले बंद करेंगे, फिर रेलवे स्टेशन जाएंगे, फिर वो गाड़ी में ले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि तुम घबराओ ना, पूरी एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। तुम तो वो लाल डब्बा है ना, उसमें डाल देना बस। अब वो उसकी व्यवस्था है, रोजाना एक आदमी आएगा, उसकी डाक निकालेगा, फिर वो जो डब्बे में बंद करना है, रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ से दिल्ली की छटना है, दिल्ली जाएगी, फिर दिल्ली में उसके घर पर वो बराबर वहाँ पहुँच जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया काय को समझाना क्या जरूरत है। नहीं समझाओ तो भी आपकी चिट्ठी तो पहुँचेगी। जो बिल्कुल ना समझ किसान है वो भी डाल जाएगा तो उसकी चिट्ठी तो पहुँचेगी ना,
तो इसके लिए कि तुम्हें कुछ नहीं करना, वो सब व्यवस्थित व्यवस्था ऑटोमेटिक तरीके से है और वो होगी। ओके, हमारी चिट्ठी नहीं पहुंची तो अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। बस उनसे कह सकते हो भाई हमारी चिट्ठी पहुंची नहीं। वो क्या करेगा, डाकखाने वाला क्या कहेगा, डाकिया क्या कहेगा, वहां का डाकिया क्या कहेगा? वो तो कहेगा साहब आएगी तो हम आपको दे देंगे बस, क्योंकि वो बड़ी प्रक्रिया में से गुजर के आती है और उसका कहाँ क्या हुआ हमारे पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। माने हमने वो चिट्ठी निकाली जरूर थी यहाँ से लाल डब्बे में से, लेकिन उसका कोई अकाउंट नहीं रखा। वो जाकर हमने अपने सब इकट्ठी डाकखाने में डाल दी। डाकखाने वाले ने छांट छांट के अलग अलग डिब्बों में डाल दी, उनके अलग अलग थैले बना दिए और भेज दिए। माने हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो कहाँ रह गई क्या हो गई, इसलिए भी तुम्हें कुछ माथा मारने की जरूरत नहीं है। माने ये जो प्रक्रिया बता रहा है स्कंद बनने की उद्गल के परमाणुओं में, वो प्रक्रिया एक बिल्कुल सुनिश्चित है और वो जैसी बननी है वैसी बनेगी ही। और फिर जो तेरे दिमाग में ये प्रश्न खड़ा होता है नहीं बनी तो का जवाब ये है तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। बनेगी तो बनेगी और नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। क्या तो फिर कहते तुम्हारा आत्मा क्या है? तो आत्मा तो रस अवरूप अगंध ये चीजें जो हैं स्पर्श के जो रूप सत्य संदिग्ध उनसे ही रहता है। उद्गल के उन्हीं गुणों को बताया ना, खासकर जो 20 गुण हैं और पुद्गल के 8 स्पर्श हैं, उनकी प्रक्रिया के अनुसार ये हैं। तो ऐसे आत्मा को हम जाने कैसे? तो उन्होंने कहा अलिंग ग्रहण। अभी इसकी व्याख्या जब अपन करेंगे तब अपन सब विस्तार से चर्चा करेंगे और उसमें अपना जितना भी समय लगेगा अपन उसमें पूरा समय लगाएंगे। तो अभी अपन इसका पढ़ रहे हैं बस किसका कौन, जो 3 गाथाओं में बात कही है। एक प्रदेशीय पुद्गल परमाणु मूलतः पुद्गल द्रव्य है और अनेक परमाणुओं के स्कंद पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। अभी तक हमने जो द्रव्य और पर्याय का स्वरूप समझा है वो ऐसा समझाया कि एक द्रव्य होता है, उसमें अनंत गुण होते हैं और एक गुण की अनंत पर्याय होती हैं। 3 काल के जितना समय होते हैं उसमें एक एक गुण की इतनी पर्याय होती हैं। तो हमारे लिए वो एक पर्याय बहुत छोटी हो जाती है और द्रव्य बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे दिमाग का जो बन गया ना खाका, तुम जो लोगों के दिमाग में घुसा रहे हो ना कि सागर बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा अद्धा जो भी जैसे भी करके, इससे ज्यादा कोई उसका लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। बहुत आपके उसके दिमाग में थोड़ी कल्पना आवे कि बहुत लंबा काल होता है वो। देवगति में फंस गए चाहे नरक गति में फंस गए, हमको देवगति में तो फंसना नहीं बहुत अच्छा लगता है और नरक गति को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब इतने अधिक काल तक, रोजीना यदि आपके भोजनालय में कल से 1 महीने तक सिर्फ मूंग की दाल बनवाएं, चले? नहीं बनवाएंगे, चिंता मत करो। सोचो एक दिन कि जब तुम वो जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, जो चीज तुमको बढ़िया से बढ़िया लगती है, वो ही रोज बनवाए, क्यों चलेगा? नहीं। तो वो स्वर्ग में जो भी भोग का सुख है वो सागरों पर्यंत वही का वही वही का वही वही का वही वही का। हमको लगता है सर्वा सिद्धि के अहमद बहुत तत्व सागर तक तत्व चर्चा करते रहते हैं और बहुत कितनी होती होगी, कैसी होती होगी, क्या होती होगी। हम लोग कहते हैं तत्व तो सिर्फ इतना है कि अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो किसी का कुछ करता धरता नहीं है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और वो ज्ञानानंद स्वभावी है। बस इतना सा तत्व है।
शांति जी समझे? ये लोग क्या कह रहे हैं? तत्व क्या साथ है, फटाफट जीव जीव क्या है तत्व? ये मैं जो बता रहा हूं ये है तत्व, समझ में आया ना? तत्व माने असली बात ये है। जीव एक तत्व है, उसमें अनंत गुण हैं, उनकी पर्याय होती, ये नहीं, वो बिल्कुल सेपरेट है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये तत्व है। तत्व माने तत्व की बात, तत्व माने मूल बात, तत्व माने वो अज्ञान जिसका हमें अभाव करना है, उसकी जो समझ है उसका नाम है तत्व का निरूपण। उस प्रक्रिया का नाम है तत्व का निरूपण, है ना? अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो एक पुद्गल का परमाणु है जो हमारी दृष्टि में भी नहीं आता, क्या समझे? वो द्रव्य है। अब द्रव्य जो हमें बहुत बड़ा दिखता था वो सबसे छोटा है, वो द्रव्य है। और ऐसे अनंत असंख्य परमाणु द्रव्यों का पिंड वो पर्याय है, इसके अंदर पर्याय है। अब उल्टी पाटी पढ़ने पड़ रही है। ये बात आप लोग नहीं जानते थे, सब जानते थे, लेकिन इस दृष्टि से नहीं सोचा था। हमारे वो लेन वैसी सोचने में वैसी बढ़ती थी, द्रव्य बड़ा पर्याय छोटी। और उसी तरह हम अपना खाता खताते रहते थे, है ना? वैसे तो अब अपने अध्यात्म में स्वर्ग में कितनी कितनी तकलीफें और कितने कितने दुख हैं, और उसमें किसी को बिल्कुल स्वर्ग की भी चाहे रंज मात्र भी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत बताया है। लेकिन ये सब बातें भी हैं, ये भी एक सोचने का तरीका है। जैसे जो वो लोग कहते हैं ना ऐसे कि हम का गुरुदेव श्री के साथ में मोक्ष जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, जो भी करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे विदेश से चले जाएंगे। तो मैं कभी नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारा विचार नहीं है। तो लोग कहते कैसा मजाक। सब 90% तो ये समझते हैं कि ये मजाक कर रहा है क्या, और 1% ये समझते हैं कि कैसा मूर्ख है, इसे मोक्ष ही नहीं जाना है गुरुदेव के साथ। इतना बढ़िया साथ किसको मिलता है? सारी दुनिया साथ खोजती फिरती है, सारी दुनिया साथ खोजती फिरती है, और इसे इतना बढ़िया साथ मिल रहा। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई वे बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके जीवन में जो तत्व ज्ञान जो था तो था ही, लेकिन शुभ भाव भी बहुत उच्च कोटि के हम लोगों से ज्यादा उनके रहते थे। मन कसाय में भी उनका जीवन हमसे ज्यादा रहता था, तो निश्चित रूप से उनको लंबी आयु बंधी होगी। वो लंबी सागरों की होती है, और सागर अच्युत से समझ लेना क्या मतलब इतनी तो हमको इतने काल तक संसार में रहने का विचार नहीं है। आपका है क्या? ये विद्यालय कैसा लगता है तुमको? तुम 5 साल रहे, अनुभव सुनाओ, बहुत बढ़िया। अभी हमको तो बहुत दुख होता है कि हमें अब जाना पड़ेगा, फिर ऐसे समागम हमें कहाँ मिलेगा, ऐसे साथी कहाँ मिलेंगे, तत्व चर्चा वाले कहाँ मिलेंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना सब अंतिम दिन। और हम कहेंगे भाई ये तो बहुत दुख हो रहा है इन लोगों को। तो हमें शांति जी 1 साल और रख लो इन सबको, करेंगे व्यवस्था थोड़ी बहुत। ये सेठिया किस काम आएंगे? आप तो रख लो उनको, ये कितने रहेंगे? तो भी जो कह रहे थे वो नकली कह रहे थे, जो कह रहे थे वो भी असली था। और ये जो एक दिन भी नहीं रहेंगे ये भी असली है। एक दिन भी रहने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद यदि इतना अच्छा लगा तो क्यों नहीं रहते? तो स्वर्ग इतना अच्छा है तो क्यों नहीं? तो जहाँ प्रतिबंध है कि तुम मर नहीं सकते, अब तुमको उतने दिन भोगना ही पड़ेंगे, रहना ही पड़ेगा। क्यों? और जैसी तुम्हारी समझ है
तो जैसे सर्वा सिद्धि वगैरह में तो सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, तो उनकी समझ तो ऐसी तो होगी ही ना। हम ऐसा तो नहीं मान सकते जितना हम समझते हैं जितना वो नहीं समझते होंगे। तो उन्हें वो 33 सागर कैसे करते होंगे? ये भी परम सत्य नहीं है। क्यों? उन्हें क्या काटना है? वे तो अपने में मस्त हैं, मतलब मैं तो मैं हूं, और जो कुछ जब जैसा जगत में हो रहा है वो मुझे स्वीकार है। क्या? चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, मरना हो तो मरने को तैयार हूं, समझे ना? जीना हो तो जीने को तैयार हूं। ऐसा थोड़ी है कि जो व्यक्ति की ऐसी परिणति है कि बस जो घर में बन गया खाना जैसा बिल्कुल निरीह भाव से बिना विकल्प के शांति से खा लेते हैं, आप समझे ना? तो वो उनके घर बुरा ही बुरा बनता होगा। क्यों? ऐसा तो हो सकता है कि अच्छा ही अच्छा बनता हो, क्योंकि वो पुण्यशाली भी, उनका पुण्य का बधाई भी बंद ज्यादा होता है कि उनको अनुकूल ही अनुकूल मिले, है ना? लेकिन इसमें महिमा नहीं है कि उनको वो अच्छा ही अच्छा मिला कि जो उनको प्रतिकूल ही प्रतिकूल मिला। उनका तो अनुकूल मिला तो भी कुछ नहीं है। उनसे पूछो कल क्या खाया था तो उन्हें पता ही नहीं है। और ऐसे रसिया लोगों से पूछो तो वे बता दें, उनकी शादी में गए थे, वहां वो जो मिठाई बनी थी वो तो गजब ही की थी, और वो उस दुकान पे जाओ तो वहां जो वो क्या मिलती है, रात में खाते हैं बस है कुल्फी का जो भी नाम देना हो, तो वो उसकी अलग टाइप की होती है, उसकी अलग टाइप, इनको सबका बता दो है? और इधर से जाओ तो आगरा में का पेठा बढ़िया होता है, वहाँ का गुलाब जामुन बढ़िया होता है, भुसावल का केला अच्छा होता है, नागपुरी संतरा अच्छा है। ये है कि नहीं है? कुछ मतलब उनको सर्वासिद्धि के अहमेंद्र की बात कर रहा हूं मैं कभी कभी सोचता रहता हूँ कहीं जाके वहां फंस गए तो समझना तो पड़ेगा कैसे कैसे रहना पड़ेगा, हैं? क्यों? माने ना उनको वहां से भागने की जल्दी है और ना मैं यहां से चला ना जाऊं, मजा है मैं रहूं और कुछ दिन भोग लूं, इसका भी विकल्प है। जाने का कहा जाने को तैयार, रहने का रहने को तैयार। मुझे उससे बढ़िया अभी तक कोई शब्द नहीं मिला है इसका स्वरूप समझाने के लिए। कौन सा? हाँ, आगे समझ गए? ढोंगो मायके जाओगी यहाँ जाएंगे, तो देखो माय ससुराल जाओगी क्या जाएंगे। पर ये सहजता, इसी का नाम समाधि है। मैं तो कहता हूँ इसी का नाम शुद्धोपयोग है, इसी का नाम शुद्ध परिणति है? उसे कौन दुखी कर सकता है? समझिए ना, ये तो संयोग की बातें हैं। तो वो जो भी होंगे उसे स्वीकृत है, माने उनसे कोई विकल्प ही नहीं है। कभी बहुत जल्दी हमें तो जल्दी मोक्ष में जाना है, इतनी देर हो रही है, वो उनको पसंद नहीं है, तो कुछ नहीं। माने उसको ये लोक की जो व्यवस्थित व्यवस्था है वो बिल्कुल स्वीकृत है अंदर से। अब वो कैसी होगी वो आप कल्पना कर सकते हैं। उसका स्वाद भी चाहें तो ले सकते हैं कि अब आप लोग सब उस स्तर पे आ गए, माने उतना तत्व ज्ञान जो भाषा में सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है, वो तुमने सुन लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है। हमें कोई चीज अस्वीकृत नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ऐसा नहीं। मैं ये भी कहता हूँ ना, कुछ आदमी की ऐसा नेचर होता है कि उन्हें कुछ नहीं, काम नहीं हमें आए। अभी यहाँ पर तुम लोगों ने सजावट की, एक आध साल में करते हो ना, एक आध दिन, तो आएंगे एक गुच्छा यहाँ नहीं लग के वहाँ लगता तो अच्छा रहता,
वे बिना ही पूछे बताएंगे। हैं? कुछ खास मतलब नहीं है, यहां लग गया तो क्या हो गया, और कल मिट जाना है सब। आकाश में बादलों का स्वरूप होता है, ऐसा होता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, क्या विकल्प है। लेकिन वो जरूर इस पर कमेंट्स करेंगी, ऐसा होता तो और अच्छा रहता, ऐसा होता तो और अच्छा रहता। मुझसे पूछते तो मैं ऐसा बताता, मुझसे पूछते तो कि भाई साहब हमें नहीं है समय आपसे पूछने का। नहीं नहीं नहीं, तुम कोई जब भी कभी तुम आवश्यकता महसूस करो तो पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो हम पूछेंगे तो बताएंगे कि नहीं, उसकी वक्त की देखी जाएगी। जब विकल्प आएगा तो बता देंगे, नहीं आएगा तो नहीं बताएंगे। अभी हम कोई भी हम उसमें बाउंड बनते नहीं है कि बताएंगे ही क्या, कि नहीं बताएंगे, कुछ नहीं। आप समझिए ना, ये सहज परिणमन की स्वीकृति है। वो ये बता रहा है कि ये जो सहज परिणमन है पुद्गलों में, उसमें तुम कुछ नहीं बदल सकते। बस तुमको ये जानना है, बस तुम्हारे माथे से बोझा उतारना हमारी ये ड्यूटी है। तुम्हारे माथे से बोझा उतारना हमारी ड्यूटी है, बस करो। मैं पढ़ूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे पूरा, जैसे किसी से पढ़वा लूं कि मैं ही पढ़ूं। पुद्गल के अतिरिक्त अन्य द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप से एक साथ रहते हुए भी कभी परस्पर में मिलते नहीं हैं। एक साथ रहते हुए मिलते नहीं हैं। इसका मैंने कल परसों समझाया था ना कि दो प्रदेशों के, दो परमाणुओं के, दो कालाणुओं के बीच में बिल्कुल अंतर नहीं है, बिल्कुल ऐसे स्पर्शित किए हुए हैं और बिल्कुल नहीं मिलते, बिल्कुल अलग रहते हैं, है ना। दो जीव, बिल्कुल एक ही शरीर में दो जीव और दोनों के सुख दुख अलग। कैसी विचित्र स्थिति है, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आकाश धर्म अधर्म ये तो एक एक ही हैं, अतः इनके मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये आकाशादि द्रव्य भी परस्पर नहीं मिलते, भिन्न भिन्न ही रहते हैं। काल द्रव्य असंख्यात हैं, परंतु वे भी परस्पर कभी मिलते नहीं हैं, ना तो आपस में ही मिलते हैं, ना अन्य द्रव्यों के साथ ही मिलते हैं। इस प्रकार धर्म अधर्म आकाश और काल इन चार द्रव्यों में बंध का अभाव होने से इनमें बंध प्रक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता। ये चल रहा ना कि दो द्रव्यों में आपस में बंध कैसे होता, तो कहते इनकी तो समस्या ही नहीं है। ये तो ना सजाती से बनते हैं, ना विजाती से बनते हैं, किसी से बनते ही नहीं है। अब जीव अनंत हैं, पर वे भी परस्पर नहीं मिलते। देखो वे भी नहीं मिलते। एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। बंबई के बारे में कहा जाता है कि पड़ोस में 50 साल से रह रहे, बस एक दीवार है बीच में, वो भी फिलाई की, और एक दूसरे को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है। कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, अजैन है, क्या नाम है, कुछ नहीं। क्यों आधे वितरागी तो वे पता ही है। न तो वे परस्पर मिलते हैं और न धर्म अधर्म आकाश और काल से ही मिलते हैं, न वे जीव आपस में मिलते हैं और न इन द्रव्यों से मिलते हैं। हाँ, पुद्गल के साथ उनका संबंध अवश्य होता है, बंध अवश्य होता है। मैं एक बात और कहता हूं, अभी आ रही तो मैं आपको सुनाता हूं। कई लोगों से मैंने कही भी है कि अपन लोग यहाँ हैं तो अपना जो भी संबंध है ना, तो कैसा 5 साल हम एक साथ रहे, क्या एक साथ रहे, क्या एक साथ रहे। 10, 5, 25 दिन में एक आध दिन ऐसी एक दूसरे की शक्ल दिख जाती होगी दूर से, नमस्ते तब भी नहीं होती। क्यों, कहाँ मिलते हैं? 5 साल कहाँ मिल के रहे? तुम हमारे साथ रहे, हम तुम्हारे साथ रहे,
बिल्कुल दो द्रव्यों जैसे रहे, जैसे दो कालाणु रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे रहे। कहाँ हैं, कितने मिलते हैं। और फिर एक दफे बिछुड़े, ये देह छोड़ के नहीं शांति जी, संस्था छोड़ के आप गए, हम गए, तो भी फिर अनंत काल में कभी मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, बल्कि नहीं मिलने की ज्यादा गारंटी है। तो भूतकाल का भी देखो। फिर मेरे को शिकायत है आचार्यों से, क्यों क्या इनने बेई वही कहानियां निकाल निकाल के लिख दी शास्त्रों में कि जो 9 भव तक मिलते रहे, आगे मिलते रहे, पीछे मिलते रहे, फिर शत्रुता में मिलते रहे, पास ना तो कमठ वो मिलते रहे। उसने हुए मारा, इस भव में मारा, उस भव में मारा, उस भव, बेई कहानियां लिख दी। लेकिन सुनो, सब उससे अनंत गुणे लक्ष्मी ऐसे हैं कि जो कभी मिले नहीं, अनंत गुण। क्या क्या समझ में आ रहा है? और उनकी नहीं लिखी, ऐसे कई गुणे मुनिराज हैं कि नहीं वो तो स्वर्गों में मिल जाते होंगे। अरे असंख्य देव हैं, कहाँ किसे मिलने की कहाँ फुर्सत है, कौन मिलता है किससे। और ऐसे मिल भी गए तो केवली भगवान बताएंगे तुम्हें कि तुम मिले थे, तुम्हें तो पता ही नहीं है, इसे भूल भाल जाओगे, क्योंकि ये शकल जिसे तुम पहचानते हो वो तो बदल ही जाएगी। तो आत्मा में तो क्या पहचानोगे तुम, और वो तुम्हें कैसे पहचानेगा। मिल भी गए तो पहचानेंगे नहीं, तो नहीं मिले जैसे ही है ना, तो ये कैसे हो गए उनके में। ये तो सर्वज्ञ भगवान ने बता दिए, क्यों समझ में है ना। यानी नहीं मिलने के चांस ज्यादा हैं कि मिलने के। तो उन्होंने कहा वैरागी के प्रसंग खोजे हैं उनने, तो मैं कहता हूं कि नहीं मिलोगे ये ज्यादा वैराग्य का प्रसंग है कि मिलोगे ये बताना ज्यादा वैराग्य का प्रसंग है। कि क्यों लड़ते हो, क्यों राग द्वेष रखते हो, क्यों किसी से कोई अपेक्षा करते हो। न तुम अनंत काल से कभी मिले हो न मिलोगे, तो इससे ज्यादा साम्य भाव आएगा ना। तो तुम साम्य भाव कहो, वैराग्य नहीं कहो, क्योंकि वो वैराग्य भी हम सही अर्थ में नहीं समझते हैं। मन बिल्कुल समता भाव, ना मैं ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से बैर। नहीं मिलने के चांस ज्यादा है ना। जैसे मैंने बताया ना कभी कि वो सिगड़ी रख दी कौन से गज कुमार के माथे पे, और उनके ससुरा साहब ने पूरा भपके, क्यों कौन रख दी। तो दूसरा उदाहरण बताओ, शास्त्र कहीं से निकालो जब और किसी ने एक जगह और रखी हो और ससुर नहीं रखी हो, एक भी नहीं मिलेगा दूसरा। यानी मतलब आप समझ लो कि अनुपात कितना कम है, द्वारा मिलने का चांस के अनुपात कितना कम है। इससे तुम्हें वैराग्य साम्य भाव आएगा कि मिलेंगे हम बाद में, इससे आएगा। बोलो है कि भैया अभी क्या लड़ना, क्या झगड़ना, क्या करना इसका नहीं है। अरे वो बिल्कुल नहीं है, बस एक दिन आज हैं तो बस आज अभी है तो हैं, और कल हैं कि नहीं है, क्या इसका भी भरोसा नहीं है। यानी मर जाएंगे कल, इसलिए नहीं मिलेंगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं। इस लोक में ऐसी व्यवस्था है कि हमारा मिलना भी नहीं मिलने जैसा ही है। जैसे अपन कहते हैं ना, मैं कहते भाई देखो सुन लो शांति से, फिर कल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। नहीं साहब कैसी बात है, अभी थोड़ी आप जाते, अभी तो आप 10 साल जियोगे। हम तो 10 नहीं 20 साल जिएंगे, लेकिन कल तुम्हें हमारा प्रवचन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है। क्यों हम तो यहाँ से चले जाएंगे, वो यहाँ रहेंगे तो नहीं बोलेंगे। वो नवानु क्या आप हमारा प्रवचन तुम्हें नहीं मिले इसके लिए कि हमें मरना जरूरी है कि तुम्हें मरना जरूरी है। क्यों और प्रसंग ऐसे नहीं हो सकते हैं कि नहीं मिले।
हो सकते हैं ना। तो वस्तु का स्वरूप है ना ये तत्व है, इसे मैं तत्व कहता हूं, समझ में आए ना। तो ये तत्व हम क्यों नहीं समझते हैं और समझाते हैं, तो आधे झगड़े खत्म हो जाए ना, हमारे ख्याल में ये बात आ जाए कि सचमुच अभी यही मालूम पड़ जाएगा ये लड़का भी जा रहा है और फिर ये अमेरिका चला जाएगा और फिर कभी वहां से आएगा ही नहीं, क्योंकि ये नौकरी करने नहीं जा रहा है, कोई अमेरिका का बहुत बड़ा सेठ, वो क्या है, बिल गेट्स क्या है, इसे गोद ले रहा है, तो काय को आएगा। क्यों? तो हो सकता है ना इतने दिन के लिए वियोग, फिर तो तुम्हारे उसके प्रति कैसे सेंसिटिव हो जाते हो, ये तो चले ही जाएगा, तो फिर मैं इसे गालियां तो दे ही नहीं पाऊंगा, मैंने जो गालियां देने की सोची थी तो मैं फटाफट दे लूं, नहीं तो रह ही जाऊंगा, तो ये मर जाएगा तो मैं इसे कैसे मारूंगा, क्या भाव आता है। यानी हमको ये वियोग हो जाएगा तो अनंत काल तक हम नहीं मिलेंगे, ये वस्तु स्वरूप है कि नहीं, और ये वैराग्य परक है कि नहीं, ये हमारे चित्त में समता भाव पैदा करने वाला है कि नहीं है? क्या है, जो आए उसके साथ रहेंगे, उसमें क्या है? तुम चले जाओगे, दूसरे विद्यार्थी आएंगे, उन्हें सुनाएंगे, हमारा हमें तो सुनाना है, सुनाएंगे। बिल्कुल साम्य भाव का मतलब जो है वो उसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति है। फिर देखो क्रमबद्ध पर्याय से आपको कितनी शांति मिलती है। ये कोई गप्पे नहीं है, मेरी दृष्टि में तो यही असली बातें हैं, इसलिए वो बार बार आ जाती हैं। क्या देखो कहां तक पहुंच गए थे भैया अपन? हाँ, पुद्गल तो परस्पर बनते ही हैं, यहाँ है आ गए यहाँ तक, ऊपर वाली पढ़ लिए थे, जीव अनंत में हैं वे परस्पर नहीं मिलते हैं, ये आ गया था ना, तो वे परस्पर मिलते हैं और ना धर्म अधर्म आकाश और काल से ही मिलते हैं, ये पढ़ लिया था। हाँ, पुद्गल के साथ उनका संबंध अवश्य होता है, बंध अवश्य होता है, आएगा ना। अब पुद्गल तो परस्पर बनते ही हैं, स्कंद के रूप में परिणमित होते ही हैं, अब क्या करें, भी कुछ समझते नहीं तो दोस्ती हो जाती उनमें। उनमें परस्पर जीव के साथ उनका साधनी उनके बंध की प्रक्रिया का क्या स्वरूप है, उनका परस्पर का और जीव के साथ पुद्गलों का बंधने के क्या स्वरूप है, बंधने की क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है, वो ऑटोमेटिक विधि जिसमें तेरा कोई कर्तव्य नहीं है। ख्याल में आई ना, ये यहाँ समझाया जा रहा है। देखा ना, पुद्गल तो परस्पर बनते ही हैं, स्कंद के रूप में परिणमित होते ही हैं, उनमें परस्पर जीव के साथ उनके बंध की प्रक्रिया का क्या स्वरूप है, यही बात यहाँ समझाई जा रही है। क्या समझाया जा रहा है, हम आपसे कहेंगे इसमें क्या समझाया है? तो आप ये बताओ, निदेव ने लुखे रूक्ष का निष्णित से फलाने का वो नहीं पूछ रहे हम, ये जीव और पुद्गल की और पुद्गल की बंधने की प्रक्रिया क्या है, हम तो वो प्रक्रिया समझाई सर। इसलिए नहीं कि तुम्हें बांधना है कल, इसलिए कि तुम्हारे माथे कोई जिम्मेवारी नहीं है और वो तुम कुछ नहीं करोगे तो भी सब वो बंधने की प्रक्रिया हो जाएगी। उक्त बंध होने में कारण उनमें होने वाली स्निग्धता और रूक्षता है। तुम्हें बंधते हैं और छूटते हैं तो उसका कारण उनमें स्निग्धता और रूक्षता है। देखो आपने ये सीमेंट दीवार पे लगा दिया ना, अब बन गया, और वो 25 साल तक बिल्कुल ऐसी दीवार पे चैंटा रहा। अब उसमें स्निग्धता थी, वहां रूक्षता थी, उसके हिसाब से बन गया। अब उसमें वो बदलती है, फिर स्निग्धता कम हो जाती है और रूक्षता उन परमाणुओं में रह जाती है, तो एक एक खिलने लगता है। क्या लगे, उसने क्या किया था, उसने ऐसा हाथ लगाया तो वो गिर गया, उसने गिरा दिया, उसने गिरा दिया, उसने गिरा दिया। अरे ऐसे हाथ लगाने से गिरता है। वो 25 साल से रुका तो किसी ने हाथ नहीं लगाया था, इसलिए रुका था। तो उसमें वो स्निग्धता और रूक्षता का संबंध था, समझो ना, उससे
उस उक्त बंध के कारण होने वाली स्निग्धता और रुक्षता, यद्यपि जीवों में स्निग्धता और रुक्षता नहीं है, पर ये समस्या आई ना, और जीव के साथ भी बनते हैं वे पुद्गल। तथापि राग देश होते हैं। जीव के साथ पौद्गलिक कर्मों का बंध और नो कर्मों का संबंध। देखो पुद्गल कर्मों का तो बंध और नो कर्मों का संबंध, क्या क्या अंतर है कर्म और नो कर्म में? वो बंध और संबंध में, वो बंधते तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत है, कर्म फिलोसफी है ना, और संबंध वो नो कर्म मन, शरीर आदि हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, ये नो कर्म कहलाते हैं। तो इनका संबंध होने का कारण जीव की राग रूप स्निग्धता और देश रूप रुक्षता ही है। बंध होने की उक्त संक्षिप्त प्रक्रिया यहाँ समझाई जा रही है। क्यों? पहले शादी हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि स्निग्धता के कारण। फिर तलाक हो गया, क्यों? कि रुक्षता आ गई, स्निग्धता कम हो गई और रुक्षता आ गई। यही तो वही होगा, और क्या होगा? कैसा वो जैसा प्रेम उस वक्त था, अब वो धीरे धीरे काफूर हो गया, रुक्षता आ गई। फिर 10 साल बाद उन लोगों ने सोचा कि अपन क्यों नहीं दोबारा एक साथ रहें, चलो दोबारा शादी कर लेते हैं। ऐसे बहुत होते हैं अमेरिका में, वही के वही जोड़े 10-10, 20-20 साल बाद फिर शादी कर लेते हैं। 25 वर्ष की उम्र में शादी करती हैं, 50 वर्ष की उम्र में तलाक दे देते हैं, 80 वर्ष की उम्र में फिर शादी कर लेते हैं, क्योंकि फिर अकेले नहीं रहा जाता। देखो समझाई जा रही, विशेष जानने की बात यह है कि पुद्गलों के स्कंद रूप परिणमन को जीव जानते तो हैं, पर उसमें कुछ करते नहीं हैं। भाई ये असली बात ये है, इसके लिए ये सारी बात समझाई है। अब इसमें क्या बात आई कि बहुत लंबा एक पेज में काम हो गया, इसके 200 पेज कैसे हो सकते हैं? कि वो जो बंधने की प्रक्रिया है ना, वो हमारे शास्त्रों में लिखी है, हम उसको लिखने लग जाएं। क्या इसमें 2 स्निग्ध परमाणु ज्यादा होते हैं, 2 कम होते हैं, जघन्य नहीं होते हैं, ये नहीं होते, फिर वही सारी बहुत बातें बढ़ते जाओ। धवल महाधवल कितने बड़े बड़े लिखे हुए हैं, क्या नहीं लिखे हैं? सब हैं, उतना विस्तार करते जाओ, और नहीं करो तो वो काम हो गया हमारा। वो जो आचार्य कहते हैं वे विभूति चले गए, और ये गिनते ही रह गए, कितने परमाणु की वजह से बंद हो जाता है, कितने की वजह से बिछुड़ जाता है, समझ देखते ही रहे। क्यों आया समझ? तो पंडित टोडरमल जी ने अपन को मार्गदर्शन किया है कि थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। देखो टोडरमल जी कितने महान थे, कभी कभी विकल्प आता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा, फिर अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो न्याय व्याकरण में न्याय में उस वक्त परमत खंडन और स्वमत मंडन आता था, तो उन्होंने 5वें अध्याय में पूरा वो लिख दिया, कितना जितना तुम्हें जरूरी था। तो थोड़ा बहुत का मतलब ये समझ लो, पूरी एसएससी तैयार नहीं हो तो चले, पूरा प्रमेय कमल मार्दन तैयार नहीं हो तो चले, लेकिन इतना होना चाहिए। जय धवल महाधवल नहीं पढ़ पाओ तो चले, लेकिन गोमर सार का ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने गोमर सार की टीका लिख दी, लब्धि सार की टीका लिख दी, छपना सार की टीका लिख दी। मेरा मतलब समझ गए ना? थोड़ा बहुत का मतलब इतना ज्ञान होना चाहिए, और फिर सारी जिंदगी समय साथ पढ़ो। मतलब आत्मा की बात एक बात तो ऐसी होती है जिसे हमें बार बार रिपीट करना है, और एक बात ऐसी होती है जो एक दफे जान लेना है, बस। वो सब एक दफे जान लेने वाला है। जैसे ही सर्वनानी योग है तो उसका कितना ज्ञान होना चाहिए कि ये गृहस्थ का को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसका जो स्वरूप है ना, अकेले खाने पीने का नहीं, पहली प्रतिमा का, दूसरी प्रतिमा का, तीसरी प्रतिमा का, चौथी प्रतिमा का,
अनुवृत्ति, आप समझेंगे ना, वो हमारे ख्याल में आना चाहिए, वो मुनियों का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए, हैं? तो इतना चरणान योग जान लें पर्याप्त है। प्रथमान योग, अब हम तुम्हें महावीर के पता नाम ही नहीं पता हो, राम के नाम पता नहीं हो, तो कहते इतना 73 से लगा के महापुरुषों की संक्षिप्त जीवनी जान लो। कहते वो तो बहुत लंबी हो जाएगी, कहाँ लंबी हो जाएगी, सब एक से ही तो है, सब तो भी तीर्थंकर एक से, जन्म कल्याण के एक सा, दीक्षा कल्याण के एक सा, फिर लोकांतिक देव आएंगे कि भली बेचारी आदिनाथ के पास आए थे तब भी उनने वही बोला था, अब तुमने भली बेचारी के दीक्षा ले रहे, राजनाथ के पास भी वही भली बेचारी, संभवनाथ के पास भी वही भली बेचारी, क्यों? फिर 24 के पास भली बेचारी, उन्हें कुछ आता ही नहीं था, कोई एक नई अच्छी कविता सुना देते हैं, वही भली बेचारी है, उससे ही काम चला लेते लिया, क्या अनुमोदना करी उनने कि तुम दीक्षा ले रहे तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है? मेरे कहने का तो ज्यादा लंबा नहीं है प्रथमान योग, तो इतना सामान्य ज्ञान चारों अनुयोगों का हो जाए, वैसे अपन ने पाठ्यक्रम में वैसा ही रखा है, उतना ही रखा है, और बाकी अध्यात्म का रंग लगाते हैं आपको, भाई ये जिंदगी भर ये करना है, आत्मा का कल्याण करना हो तो यही करना है जिंदगी भर, फिर जिंदगी भर उसमें नहीं लगे रहना है। ये हो गया, अभी आगे चलते हैं। जो बात विगत गाथाओं में कही गई उसी बात को इन गाथाओं में और विशेष विस्तार से समझाते हैं तथा यह बताते हैं कि आत्मा उन पुद्गल पिंडों का कर्ता नहीं है। देखो, कर्तृत्व करता नहीं है, ये हम समझाना चाहते हैं। कहते तो हैं कि विस्तार से समझाते, लेकिन गाथाएं तो 2-3 ही हैं। कौन सी आ गई जे 66 आ गई, और वहां 72 में तो मामला सब पलट जाना है। आप समझे ना, आत्मा की बात करने लगना है तो 4-5 गाथाएं विस्तार हो गई, लेकिन उनको यही विस्तार लग रहा है, इसमें ही विस्तार लग रहा है। देखो, पढ़ो गाथाएं तो पढ़ लो। पद्यानुवाद वैसे ही थोड़ी हो गया, क्योंकि वो क्रिया पूरी बताई मूल गाथा में, और फिर वही इसमें बताई ना, क्या 2 अंश चिकने अणु, अरे अणु चिकने रूप हो यदि 4, क्या अर्थ है इसका? लगाओ, सोचो, माथा लगाओ, माँ बहन तुम भी लगाओ, इसमें नहीं समझ पाओगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। देखो, वो आ रहा है ना, जो अब अविभागी प्रतिच्छेद की बात है, तो 2 अंश चिकने हों और चिकने रूप से हों, और 4 चिकने रूप से हों, 2 अंश चिकने 2 रूक्ष, ऐसे 4 हों। जब 2 लिखे तो 2 लिखे, और फिर चिकने रूक्ष दोनों लिखे तो 4 लिखे, है ना। हो बंध तो उनका बंध होता है, दुधिकादि गुणा नाम तू, ये है ना, 2 गुणाधिक हो तो, अथवा 3 और 5, 2 गुणाधिक चाहिए तो सम में 2 और 4 और विषम में 3 और 5,
में भी बंद हो, इनमें भी बंद हो जाएगा। यदि बहुप्रदेशी खंड सूक्ष्म थूल हो संस्थान में, अब ये तो परमाणु की बात है। अब स्कंद बहुप्रदेशी स्कंद है, एक रूमाल है, एक चश्मा है, ये भी असंख्य प्रदेशी है, ये भी असंख्य प्रदेशी है, इतने इतने है ना परमाणु इनमें। अब इनमें बंद हो, अब इनमें, और फिर वो उनके उन परमाणु तो भी अलग अलग हैं ना, हर एक में उनके अविभाज्य प्रतिशत कैसे होंगे देखो, हैं उनमें दो दो अधिक हों। तो भूजलादि रूप हों वे स्वयं के परिणमन से। क्या क्या कह रहे कि पृथ्वी पानी बन जाती है, पानी पृथ्वी बन जाता है। किसने बनाया? ये पानी जम के बर्फ बन गया तो पृथ्वी बन गई ना। हिमालय पर्वत पृथ्वी कायक है कि जल कायक? पृथ्वी कायक है ना। अब उसमें पानी अंदर गया, नीचे मिट्टी पड़ी थी और उसमें पेड़ हो गया है तो वनस्पति कायक बन गया। तो कैसे कैसे परमाणुओं में और उनमें दो गुण अधिक, जो ये नियम हैं इनके हिसाब से वो सारी प्रक्रिया उनके अंदर में संपन्न होती रहती है ऑटोमेटिक। हमको तो समझना ही बहुत कठिन है, हमको तो मोटी मोटी समझ में आ जाए कि एक ऐसी सुनिश्चित है और वो सब होती रहेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़े जंगल है ना, और उसमें हम एक बगीचा बनाते हैं, उसे बोलते हैं वन, और इसे बोलते हैं उपवन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं ना, जैसे जो जंगल में नगर होते हैं, जंगल में वन में नगर होते हैं और नगरों में उपवन होते हैं। समझ आए? कैसे? जैसे अपन बोलते हैं देह देवल में रहे परदेश है राग जिसमें तुझो उस राग। देह में जीव और जीव में राग, पलट गया ना मामला। देह में जीव है और जीव में राग है, वन में नगर है और नगर में उपवन है। क्या फर्क है? कि वन बिना बनाया है, अकृत्रिम है, किसी ने उसे खेती नहीं डाली, कोई पेड़ पौधा लगाया नहीं है, पानी से सींचा नहीं है, काट छांट नहीं की है, बस बैठा है, वो वन है। और उसमें हमने काट छांट करके अपने मन के पेड़ पौधे लगाकर उन्हें पानी से सींच कर अपने मन का बनाकर वो उसको ऐसा काटा, ऐसी बेल को ऐसा काटा है, उनके हाथी घोड़े बना दिए बेलों के ही, तो भी हमारे उपवन हो गए। वो उपवन हमारे भोग के साधन हो गए। अब वन जो है, उपवन कितना सा है, जिसे हमें सजाते हैं हम, और इतनी मेहनत उसमें करते हैं कि भाई हमसे ज्यादा नहीं संभलता, तो एक ही बगीचा हमसे मुश्किल से संभलता है, वो बहुत बड़ा है, हमसे नहीं संभलता। और वन को कौन संभालता है? वन कितना बड़ा है मालूम? इसमें आग लग जाती है वन में तो 6-6 महीना तक कोई बुझा नहीं पाता। अमेरिका ऐसे जंगल हैं, आग ले सालों तक आग जलती रहती है, कैसे बुझाएं? सोच नहीं सकते। अखबारों में आता, कभी कभी तुम पढ़ते होगे। और ये जो है ना अरब कंट्री, इसमें तेल के कुएं होते हैं, तो तेल के कुएं में आग लग जाती है तो वे वर्षों तक जलते रहते हैं जब तक तेल उसके अंदर रहता है। उन्हें नहीं बुझा सकते, कैसे बुझाएं? अरबों रुपए का तेल जल जाता है। माने ये सब प्राकृतिक तब है उनकी व्यवस्था, आखिर बुझते हैं ना। अनादिकाल का तो कोई नहीं जल रहा ना अभी है, तो उनकी प्रक्रिया है कि इतना तेल जल जाएगा तो फिर बुझ जाएंगे, हैं? इतने पेड़ जग जाएंगे, फिर वहां रेगिस्तान आ जाएगा, वहां पेड़ ही नहीं होंगे। हिमालय पर्वत, बर्फ का पर्वत आ जाएगा, फिर वहां जाए कहाँ जलेंगे? मैंने वे अपने आप ही जल जाते हैं, अपने आप भाई बुझ जाते हैं। सारी दुनिया ऐसे ही चलती है। जो चलती है ऐसी वो अनंत गुणी है, और जिनको तुम संभालते हो वे अनंत में भाग हैं।
आप ख्याल में इतना ही मैं क्या कहना चाहता हूं। तो तुम उसको देखो ना, इसको क्यों देखते हो? जब वो अपने आप समझ रही ना, है चल रही है स्वरूप, तो वस्तु के स्वरूप में जो व्यवस्था है उसके अनुसार से वो चलती रहती है। चलो कल